उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आज की सबसे बड़ी खबर कि यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा के टॉप 10 रैंकिंग में, प्रदेश के टॉप 10 रैंकिंग में अंबेडकर नगर के दो छात्रों ने सफलता अर्जित की है, स्थान बनाया है। अंबेडकर नगर जिले को गर्वान्वित किया है। अंबेडकर नगर जिले से एक छात्रा और एक छात्र ने उत्तर प्रदेश के टॉप 10 रैंकिंग में 9वां और 10वां क्रमशः स्थान बनाया है, जिसमें 9वें स्थान पर अभिनव द्विवेदी 92.4% अंक प्राप्त करके स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरी तरफ आंचल यादव ने 92.2% अंक प्राप्त करके अपना प्रदेश के टॉप 10 रैंकिंग में स्थान बनाया हुआ है। इन दोनों छात्रों ने अपना स्थान बनाते हुए अंबेडकर नगर जिले का नाम प्रदेश के टॉप 10 रैंकिंग में पहुंचाया हुआ है। आज तो है जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर नृपेंद्र यादव की पुत्री है। सबसे चौंकाने वाला यह खबर है कि एक ऑटो ड्राइवर की पुत्री आंचल यादव ने प्रदेश के टॉप 10 टॉपर रैंकिंग में अपना स्थान बनाया, साक्षात्कार लिया। एक बृहद कवरेज देखिए एबीएन न्यूज प्लस का। तो सबसे पहले अभिनव द्विवेदी क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से विषम परिस्थिति में उन्होंने यह सफलता अर्जित किया है, सुनते हैं उनकी बात। अभिनव द्विवेदी नाम से। अभिनव जी कहाँ के रहने वाले हैं? खरतोरा ग्राम। विद्यालय आपका कौन सा है? माँ ब्रह्मा देवी रमाशंकर। कितना परसेंट मार्क लाए? 92.4%। आप इतनी बड़ी सफलता अर्जित किए हैं, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 सूची में नाम दर्ज कराए हैं, आप किस स्थान पर आए हैं? सर प्रदेश में 9वां स्थान है और जिले में पहला स्थान मेरा। प्रदेश में 9वां स्थान है। आप यह सफलता हासिल किए हैं, इसके पीछे किसको श्रेय देना चाहिए? अध्यापकगण को, प्रधानाध्यापक को और माता पिता को और दादाजी को। क्या स्थिति है आपकी? आपने खूब कोचिंग किया होगा, खूब पढ़ाई किया होगा, ढेर सारी अच्छी किताबें ली होंगी। नहीं, कोचिंग नहीं किया मैंने, सेल्फ स्टडी किया मैंने। 7 से 8 घंटे मैं लगातार पढ़ता रहा सेल्फ स्टडी, और जब खाली समय रहता तो 12-13 घंटे पढ़ा। क्यों कोचिंग क्यों नहीं किया? पैसा नहीं था सर। पैसा नहीं था? नहीं, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। आप जब यह सफलता अर्जित करने के लिए बेताब दिख रहे थे, खूब पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या अखरता था? सर मेरे पास पैसे के अभाव में किताब नहीं हो पाता था, और कभी कभी जब कोचिंग ना कर पाता, क्लास में कुछ लोग थे, मुझे लगता था, गिल्ट फील होता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैंने कोशिश किया और मैं आज काम। पिताजी क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब, प्राइवेट टीचर। प्राइवेट टीचर। आपको हमेशा पैसे की तंगहाली नज़र आती है? जी सर। आप अच्छी किताबें नहीं ले पाते थे, कोचिंग नहीं कर पाते, बावजूद इसके आपने परिस्थिति से फाइट करते हुए यह अचीवमेंट हासिल किया। आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा कौन देता था कि छू लो आसमान? यूट्यूब से मैंने अलग पांडे सर का वीडियो देखा था, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया जी। मोटिवेशनल वीडियो देख करके आपने अचीवमेंट हासिल किया। आप इतने गरीबी के बावजूद इस मुकाम को हासिल किए हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कहा जाता है अच्छी कोचिंग हो, ढेर सारी किताबें हों, खूब पैसा खर्च किया जाए तब आदमी सफलता हासिल कर पाता है। एजुकेशन इतना टफ हो गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो अपवाद स्वरूप हासिल किए हुए हैं, एक उदाहरण बन करके उभरे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है एजुकेशन? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता, सिर्फ आप हार्ड वर्क करिए, लगातार मेहनत करिए, बस और कुछ नहीं। कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए आप। कौन सा ऐसा वक्त है कि जो आपको याद आता है कि पैसे की कमी के कारण आपको गिल्टी फील हुई और बड़ा निराशा महसूस हुआ कि मैं आगे कैसे पहुंच पाऊंगा जब इतना गरीब? कोरोना काल चल रहा था, पापा के पास जॉब नहीं थी। उस समय मैंने किताब मांगा, पापा के पास पैसा नहीं था उस समय। तब मुझे लगा कुछ गरीब हैं हम लोग, सुधार करना चाहिए। वही समय था मुझे जो इंस्पायर करने। उसी समय सब लड़के कैंटीन से ले करके रेस्टोरेंट और दुकानों पर आइसक्रीम खाते हुए नज़र आते थे, खूब पैसा खर्च करते थे। ये सब आप देखते थे तो आपको ऐसा लगता था कि मैं? हाँ, कुछ लगता था, कमी है, लेकिन क्या करें, दबाते थे मन को। वैसे आपका शौक़ क्या है? शौक़ क्या मतलब
खूब अच्छा पहनना, खूब अच्छा खाना, या खूब अच्छा खेलना, खूब अच्छा गाना, या खूब अच्छा अचीवमेंट हासिल करना? अचीवमेंट हासिल करना। आप क्या कुछ बनना चाहते हैं आगे चल कर? IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। और IAS ऑफिसर बन करके किस क्षेत्र में आप सबसे बड़ा सुधार करना चाहते हैं जो आपको हमेशा टीसता है? शिक्षा क्षेत्र में, और भ्रष्टाचार जो है यहाँ पे घूस लेके बनाते हैं, ये सब काम करते हैं, ये सबको हटाना है हमको। ABN न्यूज़ प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप IAS ऑफिसर बन करके यहाँ के लोगों की सेवा करें, एक प्रशासनिक अधिकारी बन करके। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम करतोरा निवासी अभिनव द्विवेदी अति गरीब परिवार से है। ये बराबर तंगहाली और गरीबी से जूझने के बाद यह मुकाम हासिल किया। बेहद मेधावी और तेजस्वी छात्र है। इनके बातों को आपने सुना। इसके बाद हम एक बार फिर आपको लेकर के चलते हैं उस विद्यालय की तरफ जहां पर रसायन के शिक्षक क्या कुछ कहते हैं। आपके विद्यालय से 2 छात्र प्रदेश के टॉप 10 सूची में नाम अपना दर्ज कराए हैं और जिले को एक गौरव दिया है। आपके विद्यालय ने कौन कौन से वो छात्र हैं? हमारे विद्यालय के छात्र अभिनव द्विवेदी और आंचल यादव ने उत्तर प्रदेश में 92.4% और 92.2% हासिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में नाम किया है। और हमने इनको शिक्षा देने में कहीं भी ऐसा किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं है। चाहे जैसे किसी भी तरीके से इनको अच्छा शिक्षा देने में अग्रसर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन करते हैं इनको भरपूर सहयोग दिया जाता है। और साथ में ये पहले से मेधावी थे और फिर इन्होंने ज़्यादातर परिश्रम करके और विद्यालय तथा उनके घर का सहयोग, गुरुजन लोगों का सहयोग, प्रधानाचार्य का सहयोग, सभी लोगों के सहयोग से इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा स्थान। पढ़ाई सभी विद्यालयों में होता है गुरुजी, क्या कुछ आप डिफरेंट देते हैं कि इतनी बड़ी सफलता अर्जित किया इन दोनों छात्रों ने? जी, बच्चों को सहयोग इस प्रकार दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन ये पुटअप करते हैं उनको अच्छे ढंग से बताया जाता है और पूरा सहयोग दिया जाता है कि उनको ऐसा ना लगे कि उनको गलत बिहेव हो रहा है। और उनको ध्यान में रखकर दिया जाता है शिक्षा की वो आगे चलकर अपना ज़िले में स्थान और प्रदेश में स्थान हासिल कर। कोई आपके यहाँ मोटिवेशनल पीरियड भी चलता है कि जिसमें आप मोटिवेट करते हो कि नहीं छू लो आसमान? जी, हम ही क्लास में मोटिवेट भी करते हैं। हम भी मोटिवेट करते हैं कि इस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है कि अच्छे तरीके से वो पढ़ सकें। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी किया जाता है आगे चल कर के आप क्या बन सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं, नीट या IIT JEE कैसे पास कर सकते हैं, उसको भी मोटिवेट किया जाता है। ये जो उत्तर प्रदेश में स्थान प्राप्त किया है हमारे सब्जेक्ट में अभिनव द्विवेदी ने 96 नंबर पा करके सबसे अच्छा केमिस्ट्री में स्थान लाया है। और आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, क्या नाम होगा? मित्रसेन यादव। मित्रसेन जी, हम देख रहे हैं विद्यालय, कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा विद्यालय का स्ट्रक्चर दिखा दें। बहुत हाईटेक विद्यालय नहीं लग रहा है। जी। जिस तरह से आज दौड़ देखी जा रही है विद्यालयों में कि प्लेइंग की सारी व्यवस्थाएं होते हैं, हाईटेक कलर और इस तरह से कंप्यूटर, सारा ताम झाम दुनिया भर का, और वो सब नहीं दिख रहा है। ये कम हाईटेक सामान्य विद्यालय होने के बाद इतना बड़ा सफलता आपने हासिल किया है। आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं, दिखावा पर या पठन पाठन? नहीं, पठन पाठन पे हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और बच्चों को ज़्यादातर पठन पाठन पर ध्यान दिलाया जाता है और उनको मोटिवेट भी किया जाता है जिससे उनका आगे अच्छी शिक्षा मिले और आगे बढ़ सकें। हमने जो देखा, पता किया कि यह बच्चे जो है अति गरीब परिवार से हैं। जी। अति गरीब परिवार जो कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप कैसे बिना कोचिंग के और इस मुकाम तक इनको पहुंचाया? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं आर्थिक रूप से? ये बच्चे कभी कोचिंग नहीं किए हैं। इनको अगर आवश्यकता होता तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं और एक्स्ट्रा क्लास करके अगर कहीं इनको प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्स्ट्रा क्लास देकर भी हम लोग क्या करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं और पढ़ने के लिए तत्पर करते हैं। आगे आपका क्या प्लान है? आगे प्लान है कि इससे और बेहतर रिजल्ट आए और बेहतर रिजल्ट हो,
ये हम सोचते हैं। आप चाहते हैं जी। कि प्रदेश में पहला और देश में दूसरा। पहला और दूसरा स्थान आ जाए। सबसे खुशी की बात सारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी है, एक 9वें स्थान पर तो एक 10वें स्थान पर। इस विद्यालय कैंपस में है जो माँ ब्रह्मा देवी रमाशंकर इंटर कॉलेज है, तमसा मार्ग पर जनपद मुख्यालय पर प्रदेश के सूची में नाम दर्ज करा करके अंबेडकर नगर को एक बहुत ही सम्मानित स्थान दिया है और अंबेडकर नगर को गौरव देने का काम किया है। हम चलते हैं अगले पड़ाव पर और आपको दिखाते हैं कि अगला स्थिति। तमाम विद्यालय वॉल पेंटिंग और रंग रोगन के जरिए चमक पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह विद्यालय उस पर विश्वास नहीं करता। यह अध्यापन का चमक इस तरह से दिखाया कि पूरे प्रदेश में इस विद्यालय की चर्चा है। हम आपको लेकर के चलते हैं जो दूसरी छात्रा है जो 10वीं रैंकिंग पर अपना 92.2% अंक पा करके स्थान बनाया, आंचल यादव के पास। उसके घर पर चलते हैं और पूछते हैं कि कैसे यह स्थान कायम किया। यह एक ऑटो चालक की बेटी है, बहुत ही विषम परिस्थिति में इस सफलता को अर्जित किया है। क्या कुछ कहती है आंचल यादव, उसके पिता नृपेंद्र यादव और मां मैं सबसे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं आंचल यादव की जुबानी। भाई आपको थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप यह अचीवमेंट कैसे हासिल की? सबसे पहले मैं विद्यालय को अपना भरपूर सहयोग देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मतलब जो भी टॉपिक होते थे अच्छे से उन्होंने समझाया हर चीज़ को, और मैंने अच्छे से उसको समझा, फिर आके उसका रिवीजन किया घर पे। फिर जो अगला पढ़ाया जाता था वहाँ से मैंने यूट्यूब से भी मदद ली है। दी ऑनलाइन कोचिंग नाम की एक संस्था है, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया है। क्या कोचिंग आपने नहीं किया? नहीं, कोचिंग हमने नहीं किया। आपने कोचिंग किया ही नहीं? नहीं, कोचिंग नहीं किए थे। एक भ्रांति है, आपको मालूम है कि जब महंगी कोचिंग जब तक नहीं होता है, खूब ट्यूशन नहीं पढ़ा जाता है, तब तक कोई लड़का जो है अचीवमेंट, कोई विद्यार्थी हासिल नहीं करता है। इस भ्रांति को आपने दूर कर दिया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग ज़रूरी होता है। मुझे नहीं लगता, खुद की मेहनत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही कोचिंग में भी बताया जाता है। बस फ़र्क ये रहता है वहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो आप श्रेय किसको देना चाहेंगी, स्कूल को और परिवार को? हाँ, अपने माता पिता को, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कुछ बच्चियाँ तो ऐसी हैं कि उनके पेरेंट्स हैं वो तो पढ़ाते ही नहीं उनको। यहाँ तक जान लीजिए, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं कि मुझे यहाँ तक एजुकेशन प्राप्त किया है। आप कितनी देर पढ़ाई करती हैं? मैं तो 10-12 घंटे पढ़ते थे, और जब कॉलेज नहीं होता था तो 10-12 घंटे, और जब कॉलेज होता था 8-9 घंटे। 10वीं में भी आपका बहुत अच्छा मार्क? हाँ, 10वीं में मैंने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उस समय आप प्रदेश में स्थान नहीं बना पाए? हाँ, प्रदेश में उस समय नहीं हो पाया था। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, छू लो आसमान? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मतलब पहले तो मेरा भी मन ऐसे पढ़ने में तो नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा नहीं, मैंने अपने पापा को देखा, मम्मी को देखा, इतना मेहनत करते हैं हमारे लिए तो हम क्यों ना करें। पापा क्या करते हैं? पापा ऑटो ड्राइवर हैं, तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हमारा जो इतना मेहनत करके हम करते हैं, बच्चे हमारे ध्यान नहीं देते पढ़ने लिखने में। तो यही सब सोचे हमने, फिर शुरू किया अपना पढ़ाई। मैं निःशब्द हो गया हूँ। ऑटो ड्राइवर की बेटी प्रदेश में स्थान बना ले और अंबेडकर नगर का गौरव बन करके उभरे, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आप बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं अंबेडकर नगर के उन विद्यार्थियों के लिए कि जो ये समझते हैं कि पैसे से ही सब कुछ अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। नहीं, पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन शिक्षा में पैसा मुझे नहीं लगता। शिक्षा तो खुद के मेहनत पे होता है। जैसे एक बहुत बड़े शख्सियत ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, तो उस चीज़ को आप मानती हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा लम्हा था, कौन सा ऐसा वक्त था कि जब आपको फील होने पर मजबूर किया कि अगर आज पैसा मेरे पास होता तो ये तकलीफ़ ना होती? ज़रा याद करिए। लॉकडाउन के समय जब मतलब यही जब घर बन रहा था तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसे घर में आती हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, तो देख के मन में आता है हाँ हमें भी करना चाहिए ऐसे। तो उस टाइम पे लगा हाँ कुछ बड़े लोग घर के बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादा फैसिलिटी प्राप्त करते हैं, तो
ऐसा लगा कि अगर जब मेरे पास होता तो मैं भी करती, लेकिन कोई बात नहीं, जितना है मैं उतने में खुश हूँ। एक चीज़ बताओ, आंचल की टीनेजर्स का एक बहुत बड़ा शौक़ होता है, खूब स्मार्ट कपड़े पहनना, खूब अच्छे रेस्तरां में नाश्ता करना, तो क्या आपके भी जहन में कभी ऐसा आया? नहीं, ऐसा तो नहीं था। सोचते तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो घर पे है, जब परिवार का सपोर्ट होता है, हमेशा हंसते रहते हैं, तो हम कितने लोगों को देखे हैं वो रिच तो हैं लेकिन वो खुश नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है हैप्पीनेस, जहाँ पे आपको खुशी मिले, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आंचल, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आज अंबेडकर नगर पूरा आपको देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी कि जो इस बार 12वीं की परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आपको कॉलेज से पढ़ाया जाता है उस पर फोकस करिए। कोचिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर जो बच्चे साइंस लेते हैं उन्हें आगे अगर नीट या जेईई करना होता है तो वो 11th से ही अपना तैयारी करें अच्छे से, तो जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, ज़्यादा दिक्कत ना होने। आप किस सब्जेक्ट से? हम बायो से हैं। बायो से। आप क्या कुछ बनना चाहती हैं? मैंने IAS ऑफिसर सोचा है। IAS ऑफिसर सोचा है, प्रशासनिक अधिकारी बन करके आप यहाँ कलेक्टर बन करके और फिर एक बार फिर हमको इंटरव्यू लेने पर मजबूर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही ख्वाहिश है कि आप फिर से आएँ। बिल्कुल बिल्कुल, सारे दर्शकों को हम वादा करते हैं, बता देना चाहते हैं कि एक बार फिर बहुत जल्द ही आंचल ABN न्यूज़ प्लस पर आएगी और वो भी एक कलेक्टर के रूप में। ढेर सारी शुभकामना सारे दर्शकों की तरफ से आपको। थैंक यू सर। 10वीं कक्षा में पूरे विद्यालय में टॉपर आंचल यादव के पिता ऑटो चालक है। बहुत विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आंचल यादव ने यह सफलता अर्जित किया है। वह एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं और निपेंद्र यादव जो उनके पिता ऑटो चालक है, क्या कुछ कहते हैं, वेदनापूर्ण शब्दों में सुनते हैं उनकी। निपेंद्र जी, आप क्या कुछ करते हैं? टेम्पो चलाते हैं सर। आप टेम्पो चलाते हैं। आंचल का प्रतिभा देख करके, पढ़ाई देख करके, क्या आपको पहले से एहसास था कि कुछ इस तरह का स्थान बनाएगी? नहीं, आपको नहीं था। और इसके अंदर मेहनत और लगन तो आप देखती हैं? हाँ देखते हैं, मेहनत करती है। क्या अड़ोस पड़ोस के लोग और समाज के लोग इसका तारीफ़ करते हैं? करते हैं, नहीं भी करते हैं। हाँ, लोग मतलब खुल करके अच्छी बातों को नहीं रखते। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आंचल ने कोई मांग किया हो और ऐसे वक्त में कि जब आपका जेब बिल्कुल खाली रहा और आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर मैं इसकी ये आवश्यकता पूरी करता तो ये खुश हो जाती? क्या ऐसा कोई वक्त आया था कि जो बहुत क्राइसिस था? और अभी तो नहीं आया, आगे चल के आ सकता है। आप इतना मेहनत करते हैं, ऑटो चलाते हैं, संघर्ष करते हैं जी। आप क्या कुछ चाहते हैं कि आंचल कहाँ तक पहुँचे? अब उसका विचार जो हो जाए, अब जहाँ तक हमारा लगन रहेगा करेंगे। आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आंचल के मांग को हमेशा पूरा करेंगे? हाँ, हमेशा करेंगे। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। 3 बेटियां हैं, 1 बेटा। 3 बेटियां और 1 बेटा। हाँ। आप इन बेटियों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, ऑटो चला के कितना बढ़ाएंगे। क्या कहें, यही सब समस्या है। आप क्या कुछ बनाना चाहते हैं आज? अब भविष्य, अब उनका जाने किस्मत, हम तो मेहनत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ही बहुत आगे बढ़ती हैं, जी। गरीब की बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? काहे ना, मेहनत करेंगी तो बढ़ सकती हैं, परिश्रम तो अपने आप का है। आप सारे दर्शक इस समय देख रहे हैं आपको जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उनको अपने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ? वैसे लोग ज़्यादा बेटों पर ज़्यादा ध्यान बेटों में हम कोई अंतर नहीं रखते हैं। हम बेटियों को ज़्यादा मानते हैं और ज़्यादा सोचते हैं ये आगे जाएं। यही हमारा निवेदन है आप सबसे। यादव जी, ऑटो चला करके
और एक एक पाई इकट्ठा करके आपने इतना अच्छा शिक्षा दिया। जी। कभी आपको ऐसा लगा कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च ये कर रही है? नहीं, ये ज़्यादा नहीं कर रही, अपने हिसाब से करती है, अपने मेहनत से पढ़ती है। जिस तरह से पैसा खर्च कर रही है और पढ़ रही है, अगर इसी तरह से नासा तक पहुंचने का जज्बा रखती है और एक आईएएस ऑफिसर बनने का मन में हो, तो आप इसकी आवश्यकताएं पूरा करते रहेंगे? अब जहाँ तक हो सकेगा करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा आप कड़ी मशक्क़त करते हुए आप इसके सपनों को साकार करने में पूरी मदद करेंगे। आपको एक बार फिर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना। सारे दर्शकों की तरफ से बड़ा प्राउड अम्बेडकर नगर को फील हो रहा है कि आप जैसे पिता जो ऑटो चलाते हुए और अपने बेटी को इस तरह से मुकाम तक पहुँचाए हैं कि उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर आज अम्बेडकर नगर उभर करके सामने आया है, तो उसमें आंचल का बहुत बड़ा रोल है और आपके परवरिश का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन की प्रथम शिक्षक माँ होती है। माँ ने आंचल को किस तरह से अपने आंचल के साए में पालन पोषण किया, जेवर तक बेच देने की बात कह रही हैं, लेकिन आंचल को आईएएस बना करके रखेंगे। सुनते हैं आंचल के माँ की जुबानी। आंचल ने कोई नीडिंग किया हो, आवश्यकता अपनी बताई हो और उस समय आपके मनी बैग में घर में रुपया नहीं था। जी, ऐसा आता है पल, ऐसा होता भी है। अगर नहीं रहता है तो कुछ न कुछ हम ज़रूर कुछ न कुछ करते हैं, चाहे यार दोस्त या नात से उधार बाढ़ी लेकर के या अपना खुद का जेवर हटाना पड़े, फिर भी हम पूरा करते हैं। सब मिला करके आंचल के चेहरे पर शिकन आप नहीं जी जी जी, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई चीज़ की परेशानी हो, हम लोगों को रहते हुए उनको ऐसा ना महसूस हो कि हम गरीब हैं। जी। एक पल आप बताइए कि जब आपको खुद दुख पहुंचा हो कि अगर मेरे पास पैसा होता तो आज मेरे बच्चों को ऐसा दिन ना देखना पड़ता। जी सर, वही सोचते हैं। जैसे पहले बचपन से हम भी बीए तक किए थे, बीए सेकेंड ईयर तक, तो कभी ऐसा समय आता था कि मेरे पास पैसा ही नहीं रहा या पैसे की वजह से हम अपना शौक़ नहीं पूरा कर पाएँ, तो ये हम सोचते हैं कि हमारी तरह हमारे बच्चे ना हो, कुछ भी हमको मेहनत करना पड़े, लेकिन वो लोग किसी के आगे अपना हाथ ना पसारें, उस लायक बने। नहीं नौकरी सही, कम से कम कोई ढंग गुण सीख लेंगे, कुछ न कुछ वो लोग के काम आ जाएगा। बस यही हमारी सोच है। आंचल डीएम बनना चाहती? जी सर, चाहती है। तो आप डीएम की मम्मी कहलाएंगे। ये तो सर अवसर आने के बाद पता ही चलेगा, और उनकी किस्मत जो होगी, हम लोगों की मेहनत अगर उस लायक हो सकते हैं। हम लोग केवल यही है कि जैसे पैसा कौड़ी जो है कुछ लगा सकते हैं अपने अपने हिसाब से। अब मेहनत तो उसी को करना है, उसके आगे हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे आप ग्रेजुएट हैं? जी सर। भाई साहब? भाई साहब ने पूछिए कुछ। तो आपने इस तरह का प्रेरणा दिया और आप जो है उस मुकाम तक आंचल के सपना को साकार करने के लिए आप पूरी तरह से, भले आपको जेवर बेचना पड़े, हाँ सर, सब कुछ करना पड़ता है। जी, बेटी बेटा में कोई भेद नहीं है। बड़ी वाली लड़की जो है वो भी बीएड कर रही है। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पूरा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी मेहनत उन लोगों का है। तमाम इस देश में एक स्लोगन दिया गया है, जी कर लो सर, हम दुनिया। तो ये सोच रहे हैं जैसे मुझे घर, खेती बाड़ी सब कुछ बेचना पड़ेगा, लेकिन मैं बेचूंगी, उन लोगों को उस लायक बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि बेटियां हैं या बेटा है तो इन लोगों में भेदभाव या समाज को देखते हुए ऐसा कुछ भी नहीं। वो लोग, आप अम्बेडकर नगर की सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, गौरव बन चुकी हैं। जी सर, हम जैसे बाहर आते ढेर सारी इस समय माँ देख रही हैं, आप उन माँओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी कि अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करना चाहिए? सर, हम तो यही चाहते हैं कि हर माँ यही चाहती है कि हमारे बच्चे उस लायक बने। कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे इधर उधर घूमें टहलें। कमी कहाँ रह जाती है कि वो आप जैसा नहीं बन पाती? सर, जैसे कुछ माँ में कमी होती है, कुछ बच्चों में कमी होती है, तो माँ को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस लायक इंसान के साथ घुल मिल रहे हैं, तो उससे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि अपने हिसाब से उन लोगों को परवरिश करें। ज़्यादा घूमने टहलने में इधर उधर ना जाने दें, और जो चीज़ की उन लोगों को ज़रूरत है उनको कम से कम में कोशिश करें। इतनी बड़ी अचीवमेंट आंचल ने हासिल किया, आप मोटिवेशनल गुरु के रूप में माँ का रोल अदा किया। आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे दर्शकों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अभी आप लोगों ने देखा एबीएन न्यूज प्लस का एक बृहद कवरेज, अभिनव द्विवेदी और उनके पिता की जुबानी और उनकी कहानी। वहीं दूसरी तरफ आंचल यादव
की जुबानी और उनकी कहानी नृपेंद्र यादव, उनके पिता और शिक्षक के अलावा आंचल यादव की मां ने क्या कुछ कहा, किस तरह से सफलता अर्जित किया इन छात्रों ने और अंबेडकर नगर के गौरवशाली इतिहास को रचा है। एबीएन न्यूज प्लस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 रैंकिंग में 9वें और 10वें स्थान पर स्थान बना करके अंबेडकर नगर को गर्वान्वित करने वाले इन दोनों बच्चों को एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे दर्शकों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।